हेलो स्टूडेंट, लिटर बर्ड इंग्लिश स्कूल में आप सबका स्वागत है। चैप्टर नंबर 3, क्या निराश हुआ जाए, उसके लेखक है हजारी प्रसाद त्रिवेदी, जिनका जन्म हुआ है 1907 और उनका निधन हुआ है 1979। आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी का जन्म बलिया यानी उत्तर प्रदेश जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 में 1950 तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। ये जो पाठ है, क्या निराश हुआ जाए, उसमें श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार में एक निबंध में वे कहते हैं कि आज हमारे समाज में अनेक बुराइयां आ गई है। वो बुराइयां कौन सी है? झूठ, बेईमानी, धोखेबाजी, भ्रष्टाचार आदि की घटनाओं के अखबार भरे रहते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि समाज में अच्छी बातें नहीं हो रही है। समाज में अच्छे तत्व आज भी बचे हुए, इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। आज चारों तरफ चोरी, ठगी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार की घटनाओं का बोलबाला है। अखबार झूठी घटनाओं से भरे रहते हैं। ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के चरित्र भी दोषपूर्ण दिखाई देते। कोई कुछ भी करता है तो लोग उसमें दोष खोजने लगते। परिश्रम करने वाले की हालत बुरी है और परिश्रम न करने वाले फल फूल रहे हैं। यानी राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे देश में कोई ईमानदारी ही नहीं रहा। लोग हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। जो जितने ऊंचे पद पर है उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। सब अपने अपने स्वार्थों में लिप्त है। देश के हित की बातें बहुत कम हो रही है। देश और समाज की ऐसी दशा देखकर लेखक का मन बैठा जाता है। अपने देखें तो भारत एक प्राचीन और विशाल एक देश है, जहाँ सदियों से अनेक जाति प्रांति के लोग बसे हुए हैं। सबकी भाषाएं अलग है, धर्म अलग अलग है, फिर भी वो लोग सब साथ में मिलकर ही रहते हैं। युग बदलता है तो आदर्श भी बदलते। पुराने फायदे कानून की जगह नए कायदे कानून आते हैं। उनमें अंतर तो होता ही है। आज की स्थिति में कुछ ऐसी है कि इसमें कुछ नया नहीं है। हर परिवर्तन के बाद ऐसा ही होता है। पेज नंबर 8। भारत ने कभी नई भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया है। हमारे यहाँ अध्यात्म को ही महत्व दिया जाता है। मनुष्य में लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकारों का होना स्वाभाविक है, पर भारत ने इन पर स्वयं रखने पर जोर दिया है। आज देश में कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा आदि क्षेत्रों में विकास होना चाहिए, परंतु जिन लोगों पर इनके विकास की जिम्मेदारी है वो लक्ष्य को भूल गए। वे देश हित को भूलकर अपनी सुख सुविधा जुटाने में लग गए। यानी जो देश के नेता है वो अपनी फर्ज को भूल गए हैं और वो खुद अपना ही भला देखते हैं, दूसरों का भला नहीं देखते। वे भारत के पुराने आदर्श को भूल गए हैं। एक बार लेखक सपरिवार बस यात्रा कर रहे थे, यानी बस में यात्रा कर रहे थे। गंतव्य प्रस्थान स्थान से लगभग 5 मील पहले एक सुनसान स्थान पर बस खराब हो गई। कंडक्टर समझ गया कि यह बस अब आगे ही नहीं जा सकती। एक साइकिल लेकर चला गया। उस समय रात के 10 बजे थे। यात्री बस ड्राइवर पर अपना क्रोध उतारने लगे। लेखक के बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। यात्री ड्राइवर को मारने के लिए तैयार हो गए। ठीक उसी समय बस कंडक्टर एक खाली बस लेकर आया। यात्री उसमें सवार हो गए। कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध भी लाया था। यानी मनुष्यता एक ऐसी होनी चाहिए जो सबके काम में आए। कोई एक दूसरे के लिए खराब न सोचे, अच्छा ही
सोचे। उसमें मनुष्य ईमानदारी और परिश्रम करके अपनी जीविका कमाने में ही अपने को मस्त होना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट, आभार। अपने आगे का पार्ट 2 में देखेंगे।